Hello students, very good morning to you all. Welcome to this session. Welcome to Edifly JEE NEET Prabal batch. Previous classes we have completed last chapter. Today we are going to discuss about the evolution, that is the origin of life. A very interesting chapter. So before discussing this chapter, that is evolution, I want to introduce you something about the evolution. Evolution क्या है? इवोल्यूशन वो चेंजेस हैं जो सक्सेसिव जनरेशन्स, जो पहले के जनरेशन में क्या था और अब क्या है, हमारी लाइफ को और सिंपलर वे में प्रेजेंट करना, दैट इज़ इवोल्यूशन. कम्प्लेक्स नहीं, याद रखना. इवोल्यूशन का मतलब वो नहीं होता कि हमारा लाइफ कम्प्लेक्स हो जाना. कम्प्लेक्स मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं होता है, सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. पहले क्या, हम एक एग्जाम्पल लेते, ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होता है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ. पहले हम मंकी, चिंपांजी की तरह रिजेंबल करते थे. हमारा हाथ नहीं था, हाथ पैर दोनों अब पैरों पे चलते थे. धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, एंसेस्टर्स वैसे थे, फिर हम बहुत सारे जनरेशन्स क्रॉस करके हम इवॉल्व होके हम इस तरीके से बने हैं. ठीक उसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, ठीक उसी तरह एलिफेंट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, पैरामीशियम हो गया, तीनों सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व होके आए हैं. कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं इन ऑर्गेनिजम्स में. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि इवोल्यूशन के बारे में. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फीडिंग और ब्रीडिंग. फीड करना और ब्रीड करके, और नेचर क्या होता है, जो फीडिंग हो गई, ब्रीडिंग होने के बाद वो इंसान खत्म हो जाता है. दिस इज द लाइफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यू कैन से. ओके, तो ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ये हर ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं. फीडिंग के लिए ही हमें सारे काम करने होते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन, दैट इज ब्रीडिंग. ब्रीडिंग करके नए जनरेशन हमें देना होता है, और जो ब्रीड कर चुके हैं अब उनको इस दुनिया से जाना है. दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. ठीक है, देखिए अब बात करते हैं वायरस की. ओके, वायरस जो है, वायरस का क्या है, उनका आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं है उनके पास. उनके पास सिर्फ एक प्रोटीन कोट है, एंड इट हैज़ प्रोटीन कोट. और दूसरा चीज़ क्या है उनमें है कि वो सेलुलर मैशिनरी एब्सेंट है. ठीक है, वायरस में. तो वो क्या करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए वायरसेस में. ठीक है, तो वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड के थ्रू वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बनाते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं. उनके दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके उनको आँख नाक की ज़रूरत नहीं है. तो इट डजंट मीन दैट जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें आँख नाक सब कुछ चाहिए. हम सबसे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमंस, लेकिन सिर्फ ह्यूमन से नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो इस पृथ्वी पे है उन सब का इवोल्यूशन हुआ है. बी इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का भी इनऑर्गेनिक का भी, सब का इवोल्यूशन हुआ है. चेंजेस हुई हैं ड्यूरिंग दैट सक्सेसिव जनरेशन से, चेंज होती रही हैं. ठीक है, आज से 100 साल बाद हमसे कुछ ज़्यादा हमारे जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते जाएंगे, थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं वेरिएशन. ओके, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ अलाइक नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, सेम नहीं है, देयर आर सर्टेन वेरिएशंस. ओके, सो I want to introduce one thing more, that unit of evolution. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन. ठीक है, तो अगर हम इवोल्यूशन अगर हम कहते हैं, इवोल्यूशन टर्मिनोलॉजी से क्या समझ आता है कि एक पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इवॉल्व हुआ है, मतलब उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं. ओके, दैट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. फिर और रॉ मटेरियल क्या चाहिए, इवोल्यूशन को होने के लिए
क्या होना पड़ेगा? वेरिएशंस, दैट इज सम चेंजेस, सिमिलरिटी नहीं, चेंजेस होना पड़ेगा, दैट इज इवोल्यूशन. ओके, तो वेरिएशंस. एंड लास्ट इज यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जो हमारा नेचर, सब कुछ हमारी तरफ से नहीं होता है. एवरीथिंग हैज़ टू बाइड बाय द रूल्स ऑफ द नेचर. ओके, तो नेचर ही सिलेक्ट करती है कि कौन फिट है इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, राइट? तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इज इंडिविजुअल्स. ओके, इंडिविजुअल्स. सो ये याद रखना है आपको. दिस 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में जानने की बात. अब हम टॉपिक के अंदर जाते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन. इवोल्यूशन इज द चेंज इन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस. व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, एक चेंज है. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. सपोज कि हमने देखा कि हमारे घर के बाहर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, या सपोज कह लो कि एक फॉरेस्ट है. वहाँ पे सपोज हमने आज जिस सर्वे किया वहाँ पे 100 ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल 100 ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उनमें से 40 ऑर्गेनिजम्स दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद गए सर्वे के लिए, 40 ऑर्गेनिजम्स मर गए. ओके, तो 60 ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो गए. यहाँ भी तो चेंजेस हुए. आज 100 थे, कल 40 हो गए. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे. इवोल्यूशन जो है वो जीन पूल, और जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन ए पॉपुलेशन. कितने अलील्स है, दैट इज अबाउट द जीन पूल. तो हम जब इवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो वो जीन पूल में क्या चेंजेस हुई हैं वही होगा इवोल्यूशन. हम ये नहीं देखेंगे आज इतने लोग जिंदा है कल इतने लोग मर गए, दैट इज नॉट द इवोल्यूशन. समथिंग चेंज हैज टू बी देयर. ओके, ठीक है ना? इवोल्यूशन इज क्लियर. चलो, evolutionary processes give rise to diversity at every level of biological organization including species and individual organisms. okay, तो evolutionary जो process है वो डाइवर्स होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चेंज्ड वे में हमें मिलता है, चाहे वो स्पेसीज हो चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हो. ओके, चलो नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ. जो ये आज का जो टॉपिक है हमारा, ओरिजिन ऑफ लाइफ. Origin of life is considered a unique event in the history of universe. ये जो लाइफ का जो हमारा लाइफ कहाँ से आया, कहाँ से इसकी सृष्टि हुई, ये बहुत यूनिक तरीके से हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री में इसको रचा गया है. तो सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द यूनिवर्स. थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, राइट? यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. तो इन्फॉर्मेशन है ना, 20 हमारा जो यूनिवर्स है जहाँ हम रहते हैं, it is 20 billion years old. okay, it includes huge cluster of galaxies which contain stars and clouds of gas and dust. तो यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं? ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होता है, यू ऑल नो. और जैसे ह्यूमंस, अगर हम लोग जो इवॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी जैसे कि गैलेक्सीज हो गई, स्टार्स हो गए और क्लाउड्स और ऑफ गैस, ये सब भी इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, हमारे यूनिवर्स में. द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विच स्टेट्स दैट द यूनिवर्स अरोज फ्रॉम ए ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स ऑफ लार्ज एंटिटी. ओके, जो बिग बैंग थ्योरी है उन्होंने इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था. क्या कहा था उन्होंने? कि ये जो हमारा यूनिवर्स है कहाँ से आया है. ह्यूज एक्सप्लोजन जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद हमारा जो और लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है, या यूनिवर्स जो है इसकी सृष्टि होती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द यूनिवर्स. एज द यूनिवर्स एक्सपांडेड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम वेर फॉर्म्ड
समटाइम्स लेटर। ओके, जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपांशन शुरू हुआ, हमारा जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरता गया, मतलब डिक्रीजेस होता गया। ओके, ड्यू टू सम काइंड ऑफ पोल्यूशन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट का, यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो इम्पॉर्टेंट गैसेस जो है वो कुछ देर बाद हमारे यूनिवर्स में फॉर्म हुई। ठीक है, द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्स। जो गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, वो कंडेंस्ड होते हैं अंडर ग्रेविटेशन एंड दे विल फॉर्म द गैलेक्सीज। जो अभी प्रेजेंट डे यूनिवर्स की जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे, ये जो मैं इवोल्यूशन की बातें जो कर रही हूँ ना, यूनिवर्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जो गैसेस है, जितने सारे नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देयर आर सो मेनी गैसेस अवेलेबल। ओके, तो वो सारे गैसेस जो है कंडेंस्ड होके वो गैलेक्सीज फॉर्म कर दी, और जो हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज प्रेजेंट है वो सारे गैसेस को कंडेंस्ड करके ही गैलेक्सीज फॉर्म हुए हैं। तो इवोल्यूशन हुआ, जाहिर सी बात है इवोल्यूशन हुआ, राइट। ओके, in the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. Okay, जो हमारा solar system है, every one of you know there are 9 planets in the solar system, and something new researches are going on, including some new planets are coming now. Okay, तो जो solar system में मिल्की वे है, तो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता है। अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही फॉर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ वॉज फॉर्म्ड इतना बिलियन ईयर्स बिफोर, पहले इंफॉर्मेशन के कारण। वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास। सो दिस कैन बी फ्रेम्ड इज द क्वेश्चन कि क्या क्या जो था अर्थ में, ऐसे कौन से गैसेस थे और वाटर वेपर था जो मोल्टन मास से एग्जिस्ट रिलीज हुए थे। ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब बात करते हैं हम सन रेज की बात करते हैं। ठीक है, तो सन जो है बहुत सारे रेज इमिट करते हैं, उनमें से एक है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, तो जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं वो ब्रेक करके वाटर को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किस किस फॉर्म में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इवॉल्व हुआ ना, यूवी रेज जो सन से आया वो क्या किया, ब्रेक किया वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, सो द लाइटर हाइड्रोजन गैस escaped from the surface while oxygen combined with other compounds, methane, ammonia to form water। अच्छा, यू ऑल नो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब जैसे हाइड्रोजन ब्रेक हुआ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वाटर, हाइड्रोजन जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर गैस है, वो एस्केप हो गया, सरफेस पे रहा ही नहीं, बच गया कौन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे मीथेन, एमोनिया, इन सब के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर फॉर्म किए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करे, ऐसे बहुत सारे गैसेस जो है हमारे अर्थ पे फॉर्म होने लगे। ठीक है, चलो, as the water vapor cooled, the water fell as rain and filled all depressions to form oceans and other water bodies। अब देखो कैसे कैसे ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, कैसे यूवी रेज के थ्रू ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, फिर वो वाटर वेपर हुआ, एंड देन वो बारिश के तौर पे हमारे अर्थ पे आया और वो इस तरीके से समुद्र बना। इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना हम, कैसे समुद्र आया, राइट। तो यूवी रेज के बारे में हम जान लिए। अब जैसे ये वाटर वेपर हुआ, वाटर वेपर जब कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो वही वाटर जो है रेन के जैसे नीचे ज़मीन पे आया और वो ओशंस और अदर वाटर बॉडीज़ को फॉर्म कर गया। ठीक है, और ऑक्सीजन के थ्रू ओजोन लेयर जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन के थ्रू ही ओजोन लेयर जो फॉर्म हुआ। ठीक है, लाइफ स्टार्टेड अपीयरिंग अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज़ अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तब जो हमारा लाइफ हो गया अर्थ पे, कब हम स्टार्ट होने लगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कब स्टार्ट हुआ, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उससे 500 मिलियन के बाद, ईयर्स के बाद ही हमारा
लाइफ स्टार्ट हुआ। लाइफ स्टार्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। आप अपने डेली लाइफ में देख लीजिए, आप सुबह से उठते हैं, आपको किन किन, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यू आर नथिंग, आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। सुबह उठने के साथ ही वाटर का काम आता है, और अगर हम सर्वाइव भी करें तो उसके लिए एयर की ज़रूरत है, हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो नहीं है तो देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं थ्योरीज। कुछ थ्योरीज थे, कुछ साइंटिस्ट ने दिए थे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज कहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, तो 4 थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, कॉस्मोइक थ्योरी, theory of spontaneous generation and theory of chemical evolution. So let's discuss these theories. चलो, first है theory of spatial creation. Conventional religious literature talks about the theory of spatial creation, according to which God the supernatural being created the earth, light, plants and animals. Okay, ये जो फर्स्ट थ्योरी था, थियोरी स्पेशल क्रिएशन, ये बहुत सारे जो रिलीजियस है और लिटरेचर के तौर पे ये इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने लेके आए थे, जिससे ये कहा जाता है कि जो अकॉर्डिंग टू गॉड के अनुसार ये जो सुपरनेचुरल, जो अर्थ, लाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ कौन सृष्टि करता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कहते हैं हम, तो सारे भगवान का ही देन है, ये जो नेचर है, हो गया ना। दिस थ्योरी हैज़ 3 सजेस्टेड व्यूज़, 3 सजेस्टेड व्यूज़ है जो हम पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पेसिस और टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड एज सच। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब वो बहुत पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं, उसका क्रिएशन कोई और नहीं, गॉड है। ओके, जितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो आज हम देख रहे हैं वो सब पहले ही क्रिएट हो चुके हैं। धीरे धीरे डाइवर्स होंगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। जो इतने सारे स्पेसीज है, सपोज एग्जांपल ले लो बटरफ्लाई का, ठीक है ना, बटरफ्लाई के इतने सारे स्पेसीज है, या मॉस्किटोज कह लो। आजकल हम डीडीटी स्प्रे करते हैं मॉस्किटोज को मारने के लिए। फिर आज से कुछ साल बाद जब फिर जनरेशन्स होगा, नए तरह के मच्छर आ जाएंगे, राइट, इवॉल्व हो जाएंगे, डीडीटी काम नहीं करेगा, हम कुछ और ट्राई करनी होगी, राइट। इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म वॉज ऑलवेज द सेम सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। जो ये लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, पहले जैसा था, जैसे क्रिएट हुआ था लाइफ, वैसा ही डाइवर्सिटी हम फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट थ्योरी स्पेशल क्रिएशन ही चल रहा है। ऑल दिस आइडियाज अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग द 19th century when Charles Darwin showed that the existing life forms share similarities to varying degree among themselves and also with those life forms that existed millions of life ago. तो ये जो थ्योरीज और जो सजेशंस दिए उन्होंने, तो 19th सेंचुरी में डार्विन ने कहा कि जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करती है एक दूसरे के साथ या फिर दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ, जो मिलियंस ऑफ लाइफ के पहले जब ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो चुके थे, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है ना। एक्सटेंशंस ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग अ डिफरेंट फेज ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एक्सटेंशंस मतलब जो वैनिश हो जाना, जिनका अब इस नेचर से और इस अर्थ से, इस यूनिवर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनका धीरे धीरे उनका प्रजाति खत्म हो जाता है, वो इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोइक थ्योरी। ये क्या कहते हैं? सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है, अर्थ पे जो लाइफ आया वो कम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स और आउटर स्पेस। ये जो लाइफ हमारे अर्थ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स, एयर, वाटर, सनलाइट, इन 3 के अलावा इंसान रह नहीं सकता। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके बाद आती है सब कुछ सेकेंडरी। हवा, पानी, धूप नहीं हो तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो हमारे अर्थ पे जो लाइफ आई है, ये जो हवा, ये जो पानी, ये सब कुछ, उनको लगता था कि ये दूसरे प्लैनेट्स है, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, हो सकता लाइफ वहीं से आई होगी अर्थ पे, ठीक है। जो ग्रीक फिलोसफिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि स्पोर्स और पैंसपर्म्स केम ऑन अर्थ along with meteorites and they might have evolved into present day forms।
उनका कहना था कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो बोलते थे कि जो स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और उनको कहेंगे पैंस्पर्म्स, वो अर्थ पे आए और वो मेटियोराइट्स, बड़े बड़े पत्थर की तरह फॉर्म हुए एंड देन वो इवॉल्व होके और अभी वो प्रेजेंट डे फॉर्म्स में इवॉल्व हो गए हैं, उनका कहना था। ठीक है, साइंटिस्ट का कहना था। थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रॉ। इन साइंटिस्ट का कहना था कि जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से, जो डिके, जो भी चीज़ें सड़ गल जाती हैं, जो ऑलरेडी मिट्टी के साथ मिल चुकी हैं, डिके हो चुकी हैं, तो वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुआ, इनका कहना था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में। लेकिन लुइस पेस्टर जो थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, नीट में भी देखने का काम है ये। लुइस पेस्टर ने कहा, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारी लाइफ है, ये आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट से, कोई कह रहा है डिकेइंग मैटर से, हमारी जो लाइफ है वो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स से ही एग्जिस्ट हुई है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब पहले लाइफ है, उसी लाइफ से हमारी लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट हुई है। डजंट मीन कि डिके हो गई जो मैटर उससे लाइफ स्टार्ट हुई हो, नहीं, कुछ एक लिविंग थिंग होना पड़ेगा जिससे हमारी लाइफ शुरू हुई है अर्थ पे। ओके, ही शोड दैट नो लाइफ अरोज फ्रॉम द हीट किल्ड ईस्ट ब्रोथ that was kept in the pre-sterilized closed flask, while new organisms arose from the heat-killed yeast that was kept in the flask left open in the air. Okay, उन्होंने कहा कि ईस्ट होता है, ईस्ट ब्रोथ होता है, लिक्विड ब्रोथ। ओके, उन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ है वो हीट किल्ड ईस्ट ब्रोथ, जब हम स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है कि उसमें किसी तरह की कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होनी चाहिए। जो भी ऑर्गेनिजम्स को लेके आप काम कर रहे हैं, इवन बी ए बैक्टीरिया, बी इट ए फंगस, बी इट ए वायरस और बी इट एनीथिंग, तो हमें उसको पहले किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज करना पड़ता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को ख़त्म करना पड़ता है कि हम कोई भी काम करें वो फ्रेशली काम करें। ठीक है, तो दैट इज़ प्री स्टेरिलाइज्ड क्लोज्ड फ्लास्क। तो उन्होंने कहा कि लाइफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बंद फ्लास्क, जैसे कि मैं बताती हूँ, ये फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क और इसको उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ईस्ट रखा है इसमें तो बंद से कैसे लाइफ एग्जिस्ट हो गए। अगर बंद है कोई चीज़ तो उससे हमें कैसे पता चलेगा मे बी इट्स सर्वाइविंग और नॉट। खुला रहेगा, उनका कहना था कि नया ऑर्गेनिजम्स कैसे जनरेट होगा उससे, जब वो फ्लास्क ओपन रहेगा। हीट किल्ड ईस्ट तो रहेगा लेकिन वो फ्लास्क ओपन, हवा में खुला छोड़ दे तो हवा में वो स्पोर्स बाहर चला जाएगा एंड देन इट कैन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, चलो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अपेरिन एंड हेल्डिन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दिया था किसने? अपेरिन और हेल्डिन ने। तो उन्होंने सबसे पहले दे प्रपोज दैट first life form could have come from pre-existing non-living organic molecules like RNA, proteins, etc. अब उनका कहना थोड़ा सा लुइस पेस्टर से अलग था। उनका कहना था कि हमारा जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आया, जैसे कि RNA, प्रोटीन्स, DNA, RNA, प्रोटीन से लाइफ एग्जिस्ट हुआ, उनका कहना था। केमिकली इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। And that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. अब उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइफ है, ये जो लाइफ कहाँ से आया? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और वो जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ कैसे हो गया? बाय केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब हुआ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना। कहाँ से? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना। दैट इज द केमिकल meaning of chemical evolution. Okay, the condition of on earth that favored chemical evolution were very high temperature, volcanic storms and reducing atmosphere that contained methane, ammonia, water vapor, etc. हमारी अर्थ की जो कंडीशंस थी वो केमिकल इवोल्यूशन को फेवर्ड करने के लिए, फेवर करने के लिए क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वल्केनिक स्टॉर्म्स होना चाहिए, या एटमॉस्फेयर रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर जैसे इंपॉर्टेंट गैसेस हों। ठीक है,
केमिकल इवोल्यूशन को फेवर करने के लिए ये सारी चीज़ की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब ये जो ऑपरिन और मिल्डन ने हेल्डन ने जो कहा कि हमारा जो अर्थ है वो केमिकल इवोल्यूशन से लाइफ एग्जिस्ट हो रहा है, सबने अपनी अपनी थ्योरीज रखी, ठीक है। तब अब इसको प्रूफ करने के लिए दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है स्टैनली मिलर एंड यूरे, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा काम किए थे। What he did, he created conditions similar to the primitive atmosphere in the laboratory using glass apparatus and tubes। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है वैसे उन्होंने छोटा में लैब में उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसा लेबोरेटरी यूजिंग ग्लास apparatus इस तरीके से ग्लास का apparatus लिए उन्होंने और कुछ ट्यूब्स लिए और उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया। एक इंसान को जैसे रहने के लिए हवा, पानी, धूप की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह उन्होंने एक प्रिमिटिव, एक छोटा सा एटमॉस्फेयर लैब में ही बनाया चेक करने के लिए कि हम लाइफ कैसे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। दे क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर 800 डिग्री। ओके, सो दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको पता होगा वट हाउ द केमिकल कॉनिकल फ्लास्क लुक। ओके, उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को डाल दिया और फिर उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और टेम्परेचर सेट कर दिया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको सेट करके रख दिया, ठीक है। द वाटर कंटेनिंग चैम्बर वॉज हीटेड टू प्रोवाइड वाटर वेपर। ओके, इसमें जो भी केमिकल्स थे, इसमें जो इन्होंने डालने के बाद एक ऐसा चैम्बर होता है, ठीक है। जब लैब में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसको अगर हीट दे दोगे तो ये फट जाएगा, तो हमें इसको क्या कहते हैं, वाटर बर्थ में रखते हैं, वाटर बर्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब उसको कूल भी, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फट जाए। तो यहाँ पानी में हम उस कॉनिकल फ्लास्क को रख देंगे और दूसरी बात हम टेम्परेचर सेट कर देंगे 800 डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर भी सेट कर रहे हैं और वो उसकी जो ठंडा है वो भी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो वो ग्लास का मटेरियल फट जाएगा। तो उसके बाद हम उसको हीट कर देंगे टू प्रोवाइड वाटर वेपर। अब हम इससे हम वाटर वेपर प्रोवाइड कर देंगे, जब आप हीट करेंगे तो वाटर वेपर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ए वीक दे ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब देखो, अब उन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, ये सारे जो केमिकल्स थे या गैसेस थे उन्होंने डाला, मीथेन एंड एवरीथिंग, और जब 1 वीक के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका कंक्लूजन क्या था इस एक्सपेरिमेंट से। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स मेनी अदर साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ सुगर, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स एंड इवन पिगमेंट्स। जैसे मिलर एंड यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक उसी तरह के कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स और भी साइंटिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, लिपिड, एमिनो एसिड और कुछ पिगमेंट्स का भी उन्होंने फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया, ठीक है। लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये पता करने के लिए कि हमारा जो लाइफ है वो केमिकली इवोल्यूशन से हुआ है कि नहीं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द meteorites also revealed the presence of similar compounds indicating the occurrence of similar processes elsewhere in the space। जब उन्होंने मेटियोराइट्स, जो स्पेस पाए जाते हैं, जो मेटियोराइट्स हैं, उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये रिवील किया कि जो सिमिलर कंपाउंड्स प्रेजेंस हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रोसेसेस, छोटे सिमिलर एक जैसा प्रोसेसेस जो स्पेस में होते रहते हैं, वो मेटियोराइट्स की स्टडी साइंटिस्ट ने करके पता लगाई। तो द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो इतने सारे थ्योरीज हुई लेकिन उनकी एक अच्छी एविडेंसेस नहीं थी। बट केमिकल इवोल्यूशन में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लैब एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने थोड़ा कुछ कंक्लूड किया कि जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ था उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो ऑपरिन मिलर एंड यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था। देखो इलेक्ट्रोड्स है, ये देखो गैसेस हैं, पानी कूल करने के लिए हमें यहाँ टैप दिया गया, टैप वाटर, पानी बाहर आ रहा है,
कंडेंसर है। ओके, अगर हमें कूल ठंडा पानी अगर हम हीट कर रहे हैं, पानी बाहर अंदर से ठंडा पानी बाहर ना आए, है कि नहीं, तो ये कंडेंसर जो है फटने की चांसेस होती है। यहाँ से पानी जाएगा, से पानी बाहर आएगा, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे, और यहाँ वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लिक्विड वाटर का टैप है, ये बॉइलिंग वाटर, ये सब लैब में सब कुछ रहता है ये। और ये जो है ना, ये इसको हम थिम्बल कहते हैं, ठीक है, थिम्बल। इसमें हमने जितने भी गैसेस थे वो डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो ये जो अपैरेटस देख रहे हैं, जो भी बच्चे बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कर रहे हो, है ना, तो वो उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें मिलती हैं करने को, जो प्लांट रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो हमने किया भी था ड्यूरिंग आवर लैब टाइम। तो थोड़ा बहुत बस यही जानना है आपको कि हमें ये सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस साइंटिस्ट ने लिए, और इलेक्ट्रोड्स का उसमें यूज़ किया गया है। और ये जो गैसेस उन्होंने यूज़ किया, फिर उन्हें पता चला कि ये गैसेस यूज़ करने के बाद एमिनो एसिड्स उन्हें फॉर्म होता है 1 वीक के बाद, ठीक है। टेम्परेचर सेट किया उन्होंने, वाटर डाला, बॉइलिंग, यहाँ देखो वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन अपैरेटस जो हम लैब एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने जो यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि हमारा लाइफ जो है केमिकली इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट उनका था। ओके, चलो, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन का आज फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा दैट इज कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.